गरीबों के 5 नंबर थे, ये एडवोकेट खा गए, या क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं, मतलब 5 नंबर पे क्या इशू था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। 5 नंबर वाला, क्या आप नहीं चाहते कि गरीबों को 5 नंबर मिले? तो क्या मामला था मुझे कैसे नहीं डाला 5 नंबर का? तो ये क्या मामला था फिर 5 नंबर को बताता हूँ, ये 5 नंबर कैसे बीच में आए, मैं ये भी बताता हूँ आपको जी। अब जब इस अपील की सुनवाई चल रही थी जी, इन बिटवीन एक केस डला सीईटी के, ये पॉलिसी के 5 नंबर को चैलेंज करने के लिए कोई वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से एक सार्थक गुप्ता वकील है, उन्होंने एक केस डाला। तो मतलब आपके हिसाब से जो कैंसिल हुई है वो कैंसिल ना भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है ना उनको, लेकिन 56 कैंसिल होगी। 56 गया, देखो 56 में रिजल्ट भी नहीं आया था, दोबारा पेपर ले लो। तो उनसे अलावा जो 20 ग्रुप है, जिन 20 ग्रुप्स में इन्होंने ज्वाइनिंग कराई है 12,000 समथिंग है, उनके अंदर आपको रिव्यू फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमसे गलती हुई है। वो बच जाएगा। कमीशन को अपनी गलती माननी पड़ेगी। यदि कमीशन यहाँ पे भी शानपंथी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इनको गलती माननी पड़ेगी, जो हमने एफिडेविट फाइल किया है उसके अंदर हमने ये कमी छोड़ी थी, जिसके कारण कोर्ट ये समझने में नाकामयाब रही है कि हमने बिना इन 5 नंबरों के सिलेक्शन करने का काम किया है। कोर्ट को इस चीज की कहीं भी किसी भी चीज पे कोई जानकारी होगी तभी तो कोर्ट इनकी नौकरी को प्रोटेक्ट करती। नौकरियां खत्म होगी, भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा, क्या कहना चाहोगे सर? अगर आप ये बात करोगे कि भी नौकरियां भाजपा के ऊपर डेंट पड़ा कहीं ना कहीं वकील की वकालत की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा साहब जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय है हरियाणा में रोजगार का। 5 नंबर सरकार की 5 सीट खा गई। अगर ये नंबर होंगे 10 तो 1 सीट नहीं आनी थी। खैर राजनीतिक बात नहीं करांगे, बात करांगे नौकरी, और बात करांगे वे नौकरी खत्म होगी, वे भाजपा की कमियां थी या फिर रविंद्र सिंह ढुल की एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस था वो था। हमारे साथ है रविंद्र सिंह ढुल जी। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, राम राम भाई। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। वैसे तो यूं लगा कि भाई जो कानून है, जो न्याय है, वो एक शानदार एडवोकेट डिसाइड करा भाई किसने न्याय मिला है, क्योंकि शानदार एडवोकेट के पास दलील बहुत ज्यादा है, शानदार एडवोकेट के पास दिमाग और समीकरण घुमाने की क्षमता है। जहां पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार के गोडे घिस गए और आपने वे सारी जिन पर रोड़ा था वैकेंसियों का, वे सारे केस आप जीत गए। नौकरियां खत्म होगी, भाजपा के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगा, क्या कहना चाहोगे सर? अगर आप ये बात करोगे कि भी नौकरियां भाजपा के ऊपर डेंट पड़ा कहीं ना कहीं वकील की वकालत की वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। मैं कुछ चीजों को मैं आपको क्लियर कर दूं जी। यदि आज के दिन में ये भर्तियां फंसी हैं तो 100% 100% इनकम्पिटेंसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके महाधिवक्ता कार्यालय की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 100% प्योर इनकम्पिटेंसी जिसको कहते हैं वो है, और कोई कारण नहीं है। हम कारण नहीं है, सरकार खुद कारण है। मैं फैक्चुअल बता सकता हूँ, पूछते जाइए मैं बताऊंगा। भाई साहब मैंने यूं लगा है, जबकि मैं शुरू में क्या करता 56-57 कैंसिल नहीं होगा, चलो एक कैंसिल हो जाए दूसरा नहीं होगा, और कैंसिल होना होता तो शुरू में हो जाता, लास्ट तक क्यों खींचा इस मामले को, फिर कैंसिल नहीं हो सकता था, लेकिन लास्ट में आके कैंसिल होगा, ये तो बड़ा झटका लगा सर। शुरू में क्यों नहीं कैंसिल हुआ? शुरुआत में ही हुआ था, यहीं से तो इमेच्योरिटी स्टार्ट होती है सरकार की। अब समझिए जी, सरकार से गलती हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार से गलती हुई। ठीक है। जब जुलाई 2023 में इनसे मेरिट लिस्ट HSSC ने बनाई, वो गलत थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो गलत थी। सभी लोग कहेंगे, हमारे पास में बहुत एविडेंसेस, सैकड़ों एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किए गए थे उस समय पर, जिसमें ये पता लग रहा था कि मेरिट लिस्ट गलत तरीके से बनाई है। जरूरी था उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से पेपर लेना। जब कोर्ट ने कहा था कि मेरिट लिस्ट दोबारा बना करके आप पेपर ले लो, ये सरकार थी जो अपील में आई, ये सरकार थी जिसने इसको स्टे कराया। फैक्चुअल समझिए, 25 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया, ठीक है। 4 अगस्त 2023 को कोर्ट का फैसला आ गया कि इस रिजल्ट के अनुसार पेपर मत लो, आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को ग्राउंड से वेरीफाई करा लो,
फिजिकल वेरिफिकेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था कोर्ट ने। जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन का उठाते हैं ना बार बार कि 3 लाख 3 लाख 3 लाख हम कहाँ से कराते हैं जी 3 लाख लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन, कोर्ट ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। आप ऑर्डर को दोबारा पढ़िएगा, उसमें फिजिकल वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। उसमें कोर्ट ने केवल ये कहा था कि वेरिफिकेशन करके केवल वेरीफाइड क्लेम्स के लोगों को ही जो है ये नंबर दिए जाए और उनको पेपर में बिठाया जाए। बिल्कुल करेक्ट फैसला था, कुछ भी गलत नहीं था। यदि सरकार 5 और 6 तारीख को पेपर को कैंसिल करती, अपने पटवारी और तहसील लेवल के ऊपर जो है अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन देती कि आप जो है दोबारा मेरिट बनाने के लिए आप इन नंबरों को असरटेन करें, 3 लाख लोगों की जानकारी निकलवाने में मुझे तो नहीं लगता कि सरकार को 15 दिन से ज्यादा का समय लगता। आप या मैं, हम कुछ भी माने, सरकार के हाथ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सरकार ने उसकी जगह रातों रात कोर्ट खुलवाई, सुबह 8 बजे खुद जाके बिना दूसरे वकीलों की मौजूदगी के खुद जाकर के पेपर की परमिशन लेकर के आए और जाकर के स्टे करा लिया भर्ती। करा है, गलती थी। अब समय निकलता है, अब डिवीजन बेंच सिंगल बेंच की तरह नहीं चलते, वहां पर समय की बहुत कमी होती है, कोर्ट की डेटें भी लंबी पड़ती हैं और उसमें नंबर भी नहीं आता कई बार, समय निकलता है। अब सरकार के ऊपर दबाव बनना स्टार्ट होता है पॉलिटिकल। अब सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में कि सर 56-57 को तो देख लेंगे हम, कोई बात नहीं, बाकी के कुछ 20 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट्स हैं, हमको उनके पेपर लेने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है भाई तुम पेपर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन ऑफ द आउटकम ऑफ द एलपीए डिसीजन। ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर है 19/12 का, सरकार की खुद की एप्लीकेशन पे, हमने या किसी और ने तो नहीं लगाया। किसी भी पिटीशनर ने कोर्ट में इन 20 ग्रुप्स का चैलेंज नहीं किया था, किसी भी पिटीशनर ने इस 20 ग्रुप्स को लेकर के कोई केस नहीं डाला था, मेरे समेत, क्योंकि कई वकील थे, कई सारे केस थे। जब हमने इन ग्रुप्स को चैलेंज ही नहीं किया, आपने उड़ता तीर लेना जरूरी था कोर्ट में आकर के इन ग्रुप्स की परमिशन लेने का? अगर आप उसकी जगह आप कोर्ट को ये कहते हैं दिसंबर के अंदर कि जी इस मामले की सुनवाई करके इसको खत्म कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई अगर आप परमिशन लेते हो तो डेट जाएगी लंबी। उन्होंने कहा जी हमको परमिशन दे दो, डेट बेशक बाद की डाल दो, हम आर्ग्यू कर लेंगे। केस की डेट गई अप्रैल और दिसंबर में इनको परमिशन मिल गई, करेक्ट, पेपर लिया, इन बच्चों को अपॉइंटमेंट मिली। 5 फरवरी 2024 को एक रिजल्ट आया, उसके बाद में भी आए रिजल्ट, मार्च में भी आए, और ये रिजल्ट आकर के इस बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल गई सबको। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के अंदर लिखा जा चुका था 19/12 वाले में कि यदि आपको इनको अपॉइंट करते हो तो इस केस के निर्णय के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी थी भाई? आप इस मामले का फैसला करा के पेपर ले लेते, या इस मामले का फैसला जल्दी कराने की एप्लीकेशन काहे नहीं लगाई? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, अब आप ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट कैंडिडेट्स लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं लेके गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस मामले को जल्द से जल्द हाई कोर्ट सुनवाई करे और इस मामले को डिसाइड कर दे जी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, हमने भी नो ऑब्जेक्शन दी, हमने कहा जी आप सुनवाई कर लो, हमने सुनवाई कराई। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका है कि भी इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, आपको रिजल्ट निकालना जरूरी था, 15-20 दिन और वेट करते। ठीक है, करी गलती। अगर वो उस समय पे रिजल्ट नहीं निकालते तो बड़े आराम से ये पेपर लेकर के अभी यहाँ पे सिलेक्शन करते, सारी चीजें करते। लेकिन इनकी इमेच्योरिटी कैसे है? इमेच्योरिटी पता है कहाँ पे? 2014 जब ये सरकार आई है, इससे पहले भर्तियों के मामले में राजनीति नहीं होती थी इस प्रदेश के अंदर। इस सरकार के बाद में भर्तियों के बारे में राजनीति होती है, ये सरकार प्रोपेगेंडा करती है भर्तियों का, तो इनको पॉलिटिकल दबाव रहता है एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी और HSSC में भी, HPSC में भी, कि भर्तियों को जल्दी जल्दी करो, रिजल्ट निकालो, ये कर दो, वो कर दो। इनकी जल्दबाजी का नतीजा है, नतीजा किसी और चीज का नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें फैक्ट बताई है कि भाई जब आपको किसी पिटिशनर ने चैलेंज नहीं किया था, मुझे बताओ कि भाई 4 गुना से कम वाले पेपर को लेने से सरकार को रोका किसने था? कोर्ट में आई बिना। आप मुझे एक भी ऑर्डर दिखाने का काम करें जिस ऑर्डर के अंदर ये कभी भी कोर्ट ने लिखा हो कि 56-57 के अलावा अन्य ग्रुप्स के अंदर भी आपको पेपर लेने में कोई रोक है। जब रोक ही नहीं थी, आपने कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लगाई? अब जब लगाई तो बट नेचुरल सी बात है, जब कोर्ट ने लिख दिया और फैसला सरकार के खिलाफ आएगा तो इन भर्तियों को प्रभावित करेगा। प्रभावित किसने करा है? सरकार ने स्वयं। तो इमेच्योरिटी किसकी है? 100% कंफर्म, गारंटेड, हर जगह हर स्टेज पे सरकार की गलती है, उसके अलावा किसी की कोई गलती नहीं है। मार्केट में ना बातें चले भाई साहब,
गरीबों के 5 नंबर थे, ये एडवोकेट खा गए, या क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं, मतलब 5 नंबर पे क्या इशू था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। 5 नंबर वाला, क्या आप नहीं चाहते कि गरीबों को 5 नंबर मिले, या क्या मामला था? मुझे कैसे नहीं डाला 5 नंबर का? तो ये क्या मामला था फिर 5 नंबर को? ये 5 नंबर कैसे बीच में आए, मैं ये भी बताता हूँ आपको जी। अब जब इस अपील की सुनवाई चल रही थी जी, इन बिटवीन एक केस डला सीईटी के ये पॉलिसी के 5 नंबर को चैलेंज करने के लिए, कोई वरुण भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से एक सार्थक गुप्ता वकील है, उन्होंने एक केस डाला। उसके अंदर कोर्ट ने ग्रुप डी के अंदर 5 नंबरों को स्टे कर दिया। ग्रुप डी के अंदर 5 नवंबर 2023 में स्टे हो गए। ठीक है, ग्रुप डी के अंदर 5 नंबर नहीं मिलेंगे, नवंबर 2023 में स्टे हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और उससे पहले एक भर्ती के अंदर फरवरी 2023 में स्टे हो चुके थे, वो थी एसडीओ की भर्ती। ठीक है, उसमें केस था अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से, वो भी सार्थक गुप्ता साहब का केस था। उसमें वो दोनों मैटर वहां पे जाकर के स्टे हो गए जी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इन बिटवीन पैरेलली जो है होता क्या है कि ड्यू टू रोस्टर या कुछ भी लगा लो, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आता है तो चीफ जस्टिस साहब, हालांकि रोस्टर चीफ जस्टिस साहब के पास था, चीफ जस्टिस साहब इस केस को संजीव प्रकाश शर्मा जी की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 17 में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें ये 5 नंबर का केस ऑलरेडी पेंडिंग था। वो मामला छिड़ गया। ठीक है, दोनों मामले एक साथ हो गए, जबकि इन दोनों मामलों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। अब सुनवाई होती है, स्टार्ट हुई सुनवाई एलपीए के अंदर कि भाई ये 5 नंबर का गलत बेनिफिट कुछ लोगों ने लिया है। हमारा केस था, जो मेरा केस था वो ये था हमारा केस कि जी 5 नंबर का गलत बेनिफिट कुछ लोगों ने लिया है, उन लोगों के 5 नंबरों को हटा करके मेरिट को दोबारा बनाओ और उसके बाद में आप पेपर ले। डिजर्विंग कैंडिडेट को जो है 5 नंबर मिलते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन डिजर्विंग को नंबर ना मिले, जिन्होंने फेक क्लेम किए, जैसे इन्होंने एक्स सर्विसमैन थे जो फौजी भाई थे, उनको 5 नंबर दे दिए। अब फौजियों को 5 नंबर नहीं दे सकते जी, उनके परिवार में तो वो खुद ही नौकरी पे हैं, उनको 5 नंबर कैसे दे दिए? तो ये गलती थी। महिलाओं को एक्स सर्विसमैन बना दिया, ये एचएसएससी ने किया है, मैंने नहीं किया। इट्स अ ब्लंडर। हाँ, महिलाओं को आपने एक्स सर्विसमैन बनाया। कोई महिला फौजी देखी है आपने इस देश के अंदर? महिला ऑफिसर है, फौजी नहीं। ठीक है, लेकिन महिलाओं को आपने एक्स सर्विसमैन बनाने का काम किया। ठीक है, डीएसएम और ईएसएम का छिड़वा दिया। डीएसएम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि जी हम मेरिट में नहीं आए, एक्स सर्विसमैन कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमारा पहला अधिकार है जी, डीएसएम का बाद में भी। ये पहली सरकार है, ये पहली बार हुआ है किसी एक पॉलिसी के तहत फौजी और फौजी के बच्चे दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा फौजी के बच्चों से आपस में लड़ रहे हैं, फौजी अपना हक मांग रहे हैं और फौजी के बच्चे अलग से अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है, ये केस भी इस कोर्ट में हुआ, तो चांस की बात थी, दोनों केस एक साथ हो गए। जब बहस स्टार्ट हुई तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट ये चीज सरकार के द्वारा कोर्ट को बताई गई कि जी इन 5 नंबरों को ही चैलेंज हो रखा है इस कोर्ट में, पहले आप उसी केस का फैसला कर लो। अगर ये 5 नंबर रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके हिसाब से एलपीए का फैसला कर देना। कोर्ट को एकदम से जानकारी में आई, कोर्ट को इस चीज का भी ध्यान में नहीं था कि ये 5 नंबरों का मामला भी चल रहा है भाई। तो कोर्ट ने कह दिया दोनों मामलों को एक साथ लिस्ट कर दो। ठीक है, अब ये दोनों मामले एक साथ लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक साथ लिस्ट होकर के एक साथ इन दोनों मामलों में बहस होती है। तो कोर्ट ये कहती है कि पहले 5 नंबरों के मामले का निपटारा करते हैं। मान लो कि कोर्ट ये करती है, कंडीशन आती है, इस कंडीशन पे आती है कि 5 नंबर दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते, उसके हिसाब से एमएलपीए का बाद में सरकार की अपील का फैसला कर देंगे। ठीक है, तो उसी ट्रेंड के ऊपर, जिस ट्रेंड के ऊपर मैंने आई थिंक आपसे पहले भी बात की थी, मैंने आपको ये चीज बताई थी, उसी ट्रेंड के ऊपर कोर्ट सबसे पहले इन 5 नंबरों का फैसला करती है। उसी जजमेंट में नीचे जो है इस एलपीए का फैसला करती है, जिसमें एचएसएससी की अपील थी। हम लोग जो थे वो एलपीए में थे, जो एचएसएससी की अपील थी। हम लोग 5 नंबर वाले केस में बिल्कुल भी नहीं थे, मैं बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तरफ से कोई केस नहीं डाला गया, बिल्कुल भी नहीं डाला गया। कोई कितना भी क्लेम करे, ठीक है, आपने नहीं डाला, ठीक है, आपने कह दिया ये नहीं। लेकिन अब जो ग्रुप डी के बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं, क्या वो हटेंगे? नहीं, सेफ जोन में वो 1000%। क्या सेफ जोन में, मैं आपको ये बता दी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जी। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल, जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, मैंने आपको बताया नवंबर 2023 के अंदर 5 नंबर पे रोक लगा दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया है वो आया पार्शियल रिजल्ट।
कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया। 3000 पोस्टें एचएसएससी ने पेंडिंग रखी और 11,000 समथिंग पोस्टों का कोर्ट में एचएसएससी ने जो रिजल्ट निकाला है वो बिना 5 नंबरों के निकाला है। ठीक है, वो सेफ जोन, तो वो 1000% सेफ जोन में है। अब जो 3000 पोस्टें एचएसएससी ने रखी थी वो क्यों रखी थी कि यदि ये 5 नंबर का फैसला कमीशन के सरकार के हक में आ गया जी, फिर तो 5 नंबर लगा करके इन 3000 पोस्टों को भर देंगे, अगर यदि खिलाफ आ गया तो 5 नंबर हटा करके इन 3000 पोस्टों को भर देंगे। ठीक है, तो जो लगे 11,500 इनको कोई खतरा नहीं है। जो 3000 पोस्टें हैं वो विद 5 नंबर वालों से भरेगी या विदाउट 5 नंबर वालों से भरेगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाती है या नहीं लेके जाती है। तो ये तो आ गया, ये भी लंबा गया मामला फिर तो। हाँ, ये आ गई ग्रुप डी। अब आ जाती है टीजीटी जी, 6400 के भर्ती थी टीजीटी की जी, उसके अंदर भी ये 5 नंबर चैलेंज थे, उसके अलावा उसमें एक्सपीरियंस का चैलेंज था। ठीक है जी, 5 नंबर का जो चैलेंज था उसमें तो फैसला आ गया। कोर्ट ने कह दिया कि भाई 5 नंबर नहीं दिया जा सकते, इसके बिना रिजल्ट दो, इसके बिना आप रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट में रोक थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट में रोक थी, तो कमीशन के पास में अब कोई दिक्कत नहीं है, वो 6500 पोस्टों का कमीशन रिजल्ट निकाले। लेकिन यहाँ भी उड़ता तीर कमीशन के द्वारा लिया गया। मैं बताता हूँ कैसे। एक जयपाल शर्मा के नाम से आई थिंक शायद कोई केस है, अनुराग गोयल साहब एडवोकेट साहब ने कोर्ट में डाला हुआ है, जिसमें एक्सपीरियंस के मार्क्स के ऊपर सरकार ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी। क्योंकि इसमें जो उस केस में जो इशू थी वो ये थी कि क्या एक्सपीरियंस के मार्क्स केवल सरकारी स्कूल वालों को दिए जाएंगे या उनको भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट एडेड स्कूल। हाँ, ठीक है। उसमें सरकार कोर्ट में स्टेटमेंट देती है कि जी हम इस इशू को एग्जामिन कर रहे हैं और जब तक इस इशू को एग्जामिन करके हम इस पे अंतिम निर्णय नहीं लेते तब तक हम रिजल्ट निकालेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में तो मना कर रखा था भाई सरकारी को ही देंगे हम। वो नोटिफिकेशन भी तो चली थी साहब। हाँ, ओके, वही नोटिफिकेशन चल रही थी, उसी में सरकार ने स्टेटमेंट दी कि हम एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड स्कूलों को भी हम ये जो है बेनिफिट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये सरकार की स्टेटमेंट है जिसके कारण पिछले 1 साल से इस भर्ती का जो है रिजल्ट नहीं आया। ये कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 6400 टीजीटी भर्ती पे कोर्ट की तरफ से कभी कोई स्टे नहीं था। ये सरकार ने कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दी कि जब तक हम इस विषय को एग्जामिन नहीं कर लेते कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड वालों को नंबर दिए जाए नहीं दिए जाए, हम इसमें रिजल्ट नहीं निकालेंगे। कोर्ट ने केवल उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, कोर्ट ने कभी स्टे नहीं किया। कोर्ट ने ना स्टे लगाने के लिए कहा और ना ये कहा कि तुम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल भी नहीं कहा। आयोग ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि जी हम इन 6400 पोस्टों का रिजल्ट नहीं निकालेंगे, और उस स्टेटमेंट के पीरियड के दौरान इसके अंदर 5 नंबर चैलेंज हो गए टीजीटी के, कम से कम 10 केस डल गए टीजीटी के 5 नंबर। अब ये 5 नंबर गए। अब ये ऑर्डर क्लैरिफ, अब समझो मेरी बात को, जो अब कोर्ट की इसकी कमीशन की दूसरी गलती, जब ये 5 नंबरों के केस की और इस एलपीए की सुनवाई चल रही थी उसी समय पे ये एक्सपीरियंस का मामला भी एक दिन कोर्ट ने इसके साथ लगाया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि कोई प्रूडेंट आदमी क्या कहता है? प्रूडेंट आदमी कहता है कि ये दोनों इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का नंबर भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर ही है। 5 नंबरों के अलावा उसमें एक्सपीरियंस के नंबर भी मेंशन है, प्रिस्क्राइब्ड है। सोशियो इकोनॉमी जो क्राइटेरिया जो कोर्ट ने क्वाश किया है, सामाजिक आर्थिक आधार पर नंबरों का। ठीक है, सरकार उसमें स्टेटमेंट देती है कि ये विषय अलग है, अब इसको इसके साथ क्यों सुन रहे हो, इसको अलग कर दो। कोर्ट ने उस केस की डेट डाल दी अलग, जुलाई 2024। ठीक है, अब जिस केस में सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है कि जी हम इस विषय को एग्जामिन कर रहे हैं और हम एग्जामिन करके उसके बाद ही हम इसमें रिजल्ट निकालेंगे, उस केस की डेट है जुलाई की। अब प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी हम टीजीटी का रिजल्ट निकालेंगे। कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट तो तुम्हारी वही की वही। पहले कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उस स्टेटमेंट को तो विड्रॉ करो कि जी हमने एग्जामिन कर लिया, वी हैव एग्जामिन्ड दिस इशू एंड वी वांट टू डिक्लेयर रिजल्ट। आपको मना किसने किया? यू आर नेवर स्टॉप्ड। फर्जी प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं करते। अगर आपको भर्ती का रिजल्ट निकालना है, आपके लिए 10 मिनट का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में होगा, इसने मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी, पूर्व मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी जब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर निकले कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। मैंने ये कहा था इस मामले में हाईकोर्ट में रिव्यू जानी चाहिए। एलपीए वाले मामले में जो 12,000 बच्चों की जिनकी नौकरी खतरे में आई है कमीशन की मूर्खता की वजह से, आज महाधिवक्ता भी कोर्ट में अखबार में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस मामले में रिव्यू में जाएंगे क्योंकि ऑर्डर में गलती है। भाई जब किसी ने चैलेंज ही नहीं किया इन नंबरों को, मतलब इसको इन ग्रुप्स को,
तो आपने इसके ऊपर रोक क्यों लगाई? और आपने इसके अंदर रिजल्ट की जो ये समस्या आई है री एग्जामिनेशन की, वो कैसे खड़ी हुई? ये भी सरकार की गलती की वजह से। जैसे मैंने बताया कि ये सरकार थी जिसने एप्लीकेशन लगा करके इन ग्रुप्स को 56-57 के साथ जुड़वाया। ये पिटिशनर्स की तरफ से या कैंडिडेट्स की तरफ से नहीं किया गया, ये सरकार ने खुद जुड़वाया तो भुगतेंगे। अब भुगतने का बचने का बड़ा सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं था। हाँ, इन्होंने एक वाहियात साथ छोटा सा एक इसी केस की जब एलपीए की जब सुनवाई चल रही थी अप्रैल के अंदर, एक कोर्ट ने इनको कहा था एक एफिडेविट फाइल करने के लिए। मैं आपको एफिडेविट की कॉपी भेज दूंगा। एक वाहियात सा 10 पेज का एफिडेविट फाइल किया है जिसका ना कोई सिर है, जिसका कोई ना पैर है, बेसिर पैर का एफिडेविट है, जिसके बारे में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जिक्र भी किया है कि कहीं भी सरकार क्लेरिफाई नहीं कर पाई इस विषय को। उस एफिडेविट के अंदर यदि सरकार इस चीज को विषय को क्लियरली क्लेरिफाई करती कि जो ये ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर आपने जो रिजल्ट निकाला है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों के बिना निकालने का काम किया है। हाँ। और यदि इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हम दे भी दें तो भी यही मेरिट में रहते हैं। समझिए जैसे स्टाफ नर्स का ग्रुप है, मान लीजिए कि 1000 लोगों का ग्रुप है, वही 1000 लोग दोबारा मेरिट में आते जो कि 5 नंबरों के साथ आ रहे हैं, वही 1000 लोग दोबारा मेरिट में नहीं आते, वो मेरिट में आती है तो 5 नंबर के बिना आते हैं। तो कंपटीशन तो नहीं 1000 लोगों में है, ठीक बात, ठीक है। तो वही 1000 लोग अपॉइंट हुए हैं। जैसे फायर के अंदर है, फायर के अंदर 2300 लोग एलिजिबल थे, 800 लोग अपॉइंट हुए, सभी एलिजिबल लोगों ने पेपर दिया, उनको नंबर 2 या नंबर ना दो कंपटीशन में क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें कमीशन को कोर्ट को क्लैरिफाई करनी थी कि जी हमने इनको नंबर नहीं दिए, इन ग्रुप्स की मेरिट के ऊपर नंबरों से फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट इस चीज को नहीं समझ पाई, जिसके कारण कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इन सभी ग्रुप्स का एग्जाम दोबारा लिया जाएगा। इट्स बाय मिस्टेक आई थिंक। उतने में कह रहा हूँ रिव्यू फाइल होती है। और ये बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट में उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए और आप उनको ये कहिए कि जी हमारे एफिडेविट में ये गलती थी, कोर्ट ये समझने में नाकाम रही है। नाकाम क्या रही है? हम ये बताने में कोर्ट को नाकाम रहे हैं, हम समझाने में नाकाम रहे हैं कि भर्ती चाहे एएलएम की हो, भर्ती चाहे स्टाफ नर्स की हो, भर्ती चाहे एमपीएडब्ल्यू की हो, चाहे फायर की हो, चाहे छोटे लैब टेक्नीशियन, ये वो जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर हमने 5 नंबरों का बेनिफिट जब किसी को दिया ही नहीं तो इस भर्ती को क्वैश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिनिश। आप ये एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट विल डू इट। भाई किसको क्या प्रॉब्लम है? पिटिशनर की तरफ से मैं खड़ा हूं ना, मैं आपको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड में ये कहता हूं, मैं कहूंगा जी आई हैव नो ऑब्जेक्शन यदि इन सब बच्चों की नौकरी बचे तो। हमें क्या दिक्कत है? ठीक बात है। हमें जब मेरे किसी क्लाइंट को दिक्कत नहीं है, मेरे किसी वकील को दिक्कत नहीं है, तो ये दिक्कत आई कहां से? दिक्कत आई सरकार ने इनको साथ में जुड़वाया। क्यों जुड़वाया? किसने कहा था इनको जुड़वाने के लिए? अरे आप इतनी वाहियत मेरिट लिस्ट क्यों बनाते हो कि जेई सिविल के पेपर के अंदर आप बीए ग्रेजुएट आर्ट्स वाले बच्चे को पेपर दिलवा रहे हो? जेई का क्यों स्टे है? जेई की भर्ती पे क्यों स्टे है? क्योंकि जेई का जो प्रॉपर पढ़ाई है उसकी वजह सिंपल वालों को सर आपने जेई सिविल के पेपर में ग्रेजुएट को बिठा रखा है। तो क्यों नहीं बनता? हाउ? और जो जेई सिविल वाले वो बाहर बैठे हैं, इसीलिए उन पे स्टे है। अब ये किसकी गलती है? सरकार की है कि उन कैंडिडेट्स की? भर्ती रोको गैंग की जो कोर्ट में जाकर के अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। अरे तुम यार एक वो बना दो। आप समझिए इन्होंने नया चेयरमैन लगाए हैं, मैं उनसे बड़े हिम्मत सिंह जी बड़े अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, वकील हैं खुद, और डबल रहे हैं, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं, समझदार है। मैं आशा रखता हूं कि वो इन चीजों को संभाल पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक नोडल ऑफिसर विशेष तौर पे बिठाया जाना चाहिए इस तरह के विषय पे, कैंडिडेट्स की समस्या को जो जेन्युइन तौर पे समझ करके और इस मामले में बच्चों को सेटिस्फाई करने का काम करे। इनको बच्चों को जब कमीशन जाते हैं इनको धमकाया जाता है, इनको मिलने नहीं दिया जाता अफसरों से। क्यों नहीं मिलने दिया जाता? फिर ये भागते हैं कोर्ट की तरफ। अब वहीं का वहीं निपटा दो ना, कोई नहीं आता कोर्ट। किसको चाहिए भाई? किसने धक्के खाने? ठीक बात है, किसको धक्के खाने? बच्चों से मिला, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, बोले सर हमने तो एमसी सरपंच तो रवि कौन कदे काम कराना, हमने हाईकोर्ट के जज वकील सबके नंबर हमारे पास है, उनकी जानकारी होगी। हाँ। हमने कभी जरूरत नहीं थी लाइब्रेरी से, घर से लाइब्रेरी। तो वही तो कह रहा हूं ना। तो आप यदि ढंग से बात करते, बदतमीजी ना करते, तो ये लोग कोर्ट नहीं जाते। आप नोडल ऑफिसर एक ही जगह 2 बनाइए, 2 की जगह 3 बनाइए, कस्टमर फ्रेंडली रहिए। प्राइवेट कंपनियां रहती हैं जैसे कस्टमर फ्रेंडली, आप अच्छे से बात करिए उनसे, समझदारी के साथ प्यार से उनको समझाइए, उनको उनकी काउंसलिंग कीजिए,
वो लोग जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, उन चीजों का वहां पे समाधान करिए, आप जिद पे मत अड़िए। मेरे घर का समाधान नहीं हुआ जिद है इनकी, जिद के कारण समाधान नहीं होता। यदि ये जिद नहीं करते तो समाधान हो जाता बड़े आराम से। मैं कहता हूं इनकी सभी भर्तियों का समाधान किया जा सकता है यदि ये जिद को छोड़े तो मतलब आपके हिसाब से जो कैंसिल हुई है वो कैंसिल ना भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है ना उनको। लेकिन 56 कैंसिल होगी। 56 गया, देखो 56 में रिजल्ट भी नहीं आया था, दोबारा पेपर ले लो। तो उनसे अलावा जो 20 ग्रुप हैं, जिन ग्रुप 20 ग्रुप्स में इन्होंने ज्वाइनिंग कराई है 12,000 समथिंग है, उनके अंदर आपको रिव्यू फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमसे गलती हुई है। वो बच जाएगी। कमीशन को अपनी गलती माननी पड़ेगी। यदि कमीशन यहाँ पे भी शानपंथी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इनको गलती माननी पड़ेगी। जो हमने एफिडेविट फाइल किया है उसके अंदर हमने ये कमी छोड़ी थी जिसके कारण कोर्ट ये समझने में नाकामयाब रही है कि हमने बिना इन 5 नंबरों के सिलेक्शन करने का काम किया है। कोर्ट को इस चीज की कहीं भी किसी भी चीज पे कोई जानकारी होगी तभी तो कोर्ट इनकी नौकरी को प्रोटेक्ट करती। तो मैं आखिरी सवाल की तरफ आपके पास आने लग रहा हूँ। आपके हिसाब से ग्रुप डी सेफ जोन है? ग्रुप डी को कोई दिक्कत नहीं है, पीजीटी को कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। हाँ। लेकिन सरकार को एप्लीकेशन लगानी चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार एप्लीकेशन लगाए बिना रिजल्ट निकालेगी या नहीं, यदि लेकिन मेरी कानूनी बुद्धि ये कहती है सरकार को कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, कह करके अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करनी चाहिए कि क्योंकि सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स कोर्ट क्वेश्चन कर चुका है, हम जो है रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए। कोर्ट 1 मिनट में कर देगी। कोर्ट को क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट तो इनकी खुद की दी हुई है, कोर्ट ने तो कभी रोक लगाई नहीं। आपके हिसाब से ग्रुप डी, आपके हिसाब से ये टीजीटी, आपके हिसाब से 20 ग्रुप ये बच सकते हैं। एक 56 का मामला है, बस 56 का मामला है। 56 1-2 जो जेई वाला ग्रुप है, जी, जिसमें आपने ग्रेजुएट्स को बिठा रखा। ठीक है, हाँ वो बिग ब्लंडर है। हाँ ब्लंडर है। आपको दोबारा मेरिट लिस्ट बनाइए। जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेई सिविल वाले में बिठाइए, जेई इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल में बिठाइए, उसका कर दीजिए सब सेटिस्फाई। बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं वो पास हो या फेल हो वो सेटिस्फाई होकर के जाते हैं, मैंने तो पेपर दे दिया, इनके नहीं अगली बार सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी बच्चे का आप हक मारोगे तो वो कोर्ट में आएगा। आपके हिसाब से ये ग्रुप 1-2 56-57 ये तो 1.5 महीने में पेपर देगा, दोबारा सोल्यूशन हो सकता है। कल निकाल दो नोटिस, मना कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर कल निकाल दो नोटिस। हु इज स्टॉपिंग देम? वो कहाँ है? 15 दिन में पेपर लो, 20 दिन में रिजल्ट निकाल दो, सारा तो ऑनलाइन होना है। ठीक बात है। OMR जो आएंगी आपकी, OMR की चेकिंग तक ही टाइम लगेगा। कैंडिडेट्स तो 30,000 रहने हैं। बिल्कुल। पोस्टें हैं 15,000, कैंडिडेट रहने 30, 32, 35,000। मान लो कि भाई 50,000 को भी आप बुला लोगे। हाँ बुला लो। 50,000 कैंडिडेट्स की OMR जांचने के लिए कमीशन को 3 दिन से ज्यादा समय तो नहीं चाहिए। रिजल्ट निकालने के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा समय तो नहीं चाहिए। निकाल लो, किसने रोका? 1.5 महीने का प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। हाँ मंशा होनी चाहिए। अब कोई इसी प्रकार की कोई ब्लंडर मिस्टेक फिर करोगे, कोई बच्चे का हक मारा जाएगा और आप उसको धमकाओगे, कमीशन से उसको भगाओगे कि भगदा नहीं यहाँ से, वो बेचारा कोर्ट आएगा, हमारे जैसे लोगों के पास जाएगा, फीस देगा और हम लोग उनके लिए लड़ेंगे। उसके बाद आप उन लोगों को कहोगे भर्ती रोकोगे। ये सर्कल है जो लगातार इनका चलता रहता है। बच्चे परेशान होते हैं और जिसका रिजल्ट सबके सामने है। तो भाई ये है रविंद्र सिंह ढोल जी। और ऐसे एडवोकेट भी आपने कभी नहीं देखे होंगे जब सरकार केस हार जाए तो सोल्यूशन भी बताओ भाई नू कर लो जब तारा सोल्यूशन है। और यार इससे बड़ी फनी बात की होगी सरकार जब इस टाइप के स्टेप उठावे है, ये जो नौकरियां हैं सरकार ने खा जाऊंगी। और अगर अपनी ईगो पे लेकर बैठोगे तो जनता वोट ना अपनी ईगो पे ले जाओगी, थारते नहीं देगी। जनता का टारगेट कोई और नहीं, जनता ये सोचेगी इन तय वोट नहीं देनी, चाहे किसी ते दे दे। अब ये बात अगर कोई और नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? सिर्फ अब यहाँ पे जो बात करने से लगा वो ये लगा कि सरकार कहीं ना कहीं कोई भी बात अपनी ईगो पे ले ली है। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। रही बात ग्रुप 1-2 की, ग्रुप 56-57 की, घने बालक नहीं है, पेपर ले लो सेट दी ही। और इन्होंने भी लेके कोर्ट में जाओगे तो फिर भाई 56-57 वाले सारा पेपर नहीं होना कदे। लेकिन सच में सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और फाइनली अब भाई साहब से विदा ले लेते हैं। भाई साहब फाइनली अब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए सरकार को 56-57 को लेके, 1-2 को लेके? आपने कह दिया 1.5-2 महीने तक पेपर लेकर नौकरी दे सकते हैं उनको, बाकी सारा सेफ जोन है। सुप्रीम कोर्ट जानेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार तो जाएगी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को डिपेंड करने के लिए।
सरकार जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गरीब बच्चों को यदि आप बेनिफिट देना चाहते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट करिए, प्लीज अपने आप जाकर के स्टे मत लेके आइए जिससे आपने पहले लिया था 56-57 के ऊपर। सरकार गई, अपने आप जाकर के स्टे ले आई और लेके बैठी रही है, 1 साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप साइड बाय साइड रिजल्ट निकालने का काम करें। आप चाहते हैं कि भी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स का बेनिफिट मिले, जैसे आपने ग्रुप डी में किया है, कुछ पोस्टों को आपने खाली रखा है, ऐसे कुछ पोस्टों को खाली रख लीजिए उन बच्चों के लिए जिनको आपको नंबर देने हैं। मेरिट लिस्ट तो आपके पास है, मेरिट लिस्ट किसी और के पास है नहीं, उतने नंबरों को, उतने पोस्टों को खाली रखो, रिजल्ट निकाल दो, बच्चों को नौकरी देने का काम करें। हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, बशर्ते कि आपको इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ना करने की जगह आप जेन्युइन तरीके से इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो भाई यह बात आपका समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो कोई ना पॉलिटिशियन ना कोई बड़ा पत्रकार, मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ। मेरे भी ये बात समझ में आ गई, सरकार के समझ में नहीं आऊंगी तो भाई अपने पास इलाज नहीं। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आराम जनता यूथ का समझा दी मामला थारा के है, सरकार तक ये बात कर लो। वैसे तो ये वीडियो जाएगी उनके पास, फिर भी आप अपने स्तर पर बात करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। आपकी टीजीटी खत्म नहीं होंगी, जैसा कि एडवोकेट साहब ने बता दिया है। बस सरकार अपने ईगो पे ना ले तो खत्म नहीं होगी। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।